हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी पोस्ट कोड 843 के कंप्यूटर सेक्शन के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने ओल्ड वीडियोस में कवर नहीं करवाए हैं या जिन क्वेश्चन के हमने गलत सॉल्यूशन मार्क किए हैं। तो गलत सॉल्यूशन के लिए आई एम सॉरी, बिकॉज देर आर चांसेस कि सम टाइम हम मिस्टेक्स कर बैठते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, इन केस अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो गलत प्रोवाइड किया गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, हमारी इंटेंशंस कभी भी ये नहीं होती कि हम आपको रॉन्ग सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। सम टाइम ऐसा होता है कि जो हम जहाँ से हम सर्च करते हैं वहाँ पर भी आपको गलत आंसर्स दिए होते हैं। तो वंस अगेन आई एम सॉरी। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने गलत किया है। तो अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस की जो हमने सही किए थे, जो मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था 103 103 क्वेश्चन हमने सही किए थे और 8 क्वेश्चन का जो गलत सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया था, और आपके जो 9 क्वेश्चन थे वो हमने अटैम्प्ट ही नहीं किए थे, अनअटैम्प्टेड थे। तो आप देख सकते हैं कि विदाउट ऑफिशियल आंसर की भी हमने 103 क्वेश्चंस को करेक्ट किया था। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स आर, आपको बताना है इनमें से क्या इसके अभिलक्षण होते हैं यूनिक्स के। तो देखिए, अभी भी मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, बिकॉज जो आपका एट अ टाइम मोर देन वन वर्क, एट अ टाइम मोर देन वन पीपल कैन वर्क, तो ये मल्टी यूज़र तो होता ही है, ठीक है, सेफ भी होता है, एंड यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग के लिए भी होता है। तो इन्होंने अभी भी जो ऑप्शन दिया है वो आपका नन ऑफ दीज दिया है। इनकेस आपको लगता है कि क्या कंडीशंस हो सकती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि जिन्होंने ऑप्शन डी नन ऑफ दीज दिया है। हो सकता है कि इन्होंने इसलिए नन ऑफ दीज दिया है बिकॉज आप इसमें से किसी एक स्पेसिफिक जो आपकी कंडीशन है उसे पुट मार्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने ऑप्शन डी नन ऑफ दीज दिया हो सकता है। आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दे कांट प्रिंट कार्बन कॉपीज। तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। इन एम एस वर्ड वट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए, हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं जो हमने या तो वो पहले सॉल्व नहीं किए हैं या जिनका सॉल्यूशन रॉन्ग प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फीचर इन एक्सेल में इट इज़ ईजी टू एंटर वैल्यू इनटू मैनी सेल्स विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। आपको बताना है एक्सेल की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसमें कुछ ही क्लिक्स में आप कई सारे सेल्स में वैल्यू को इजीली पुट कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिल सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ एन एम्बेडेड सिस्टम। आपको बताना है एक एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये हमने अटैम्प्ट नहीं किया था, अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स अ मशीन और अप्लायंस। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डिजिटल कंप्यूटर इज सुपीरियर टू एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ। तो आपको बताना है जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है वो एक एनालॉग कंप्यूटर के मामले में क्यों बेहतर होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉस्ट, एक्यूरेसी एंड वर्सिटैलिटी। और जो हमने इसका आंसर किया था ऑप्शन सी, कॉस्ट, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आप ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉलमनर डेटा इन एम एस वर्ड यू नीड टू। अगर आपको एम एस वर्ड में कॉलम डाटा को क्रिएट करना है तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, सेट टैब्स और यूज़ द टेबल मेन्यू। ये हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था। देखिए यहाँ पर आपका 45 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल फंक्शन दैट राउंड्स अ सप्लाइड नंबर डाउन टू द होल इंटीजर।
आपको बताना है एक्सेल का वो फंक्शन जिसमें आपका सप्लाइड नंबर को आप होल इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, INT। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ डेटा मॉडल इज यूज टू स्टोर डेटा इन प्रीडोमिनेंट वे। आपको बताना है एक प्रमुख रीति से डेटा का भंडारण करने के लिए किस प्रकार के डेटा मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिलेशनल। जो हमने इसमें किया था वो था हायरार्किकल, तो ऑप्शन डी रॉन्ग था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अलाउस अस टू स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन बुलियन वेरिएबल्स। अगर आपको बुलियन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताना है तो आप कौन सा अलजेब्रा यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुलियन अलजेब्रा। ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया था, आई थिंक सॉरी किया भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, बुलियन अलजेब्रा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, ये तो हमारा सही था, इसमें हमने जॉन वैन न्यूमैन ही था। तो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, विच जनरेशन इज कंप्यूटर इज वर्क विद फोर्ट्रेन। आपको बताना है जो आपकी लैंग्वेज है इसके साथ कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने काम किया है या यूज़ किया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन बी, सेकेंड। जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ये भी हमने आई थिंक राइट क्वेश्चन किया था, डेटा कॉपी। ये शायद गलत हो चुके हैं यहाँ पर, मिसप्रिंट। तो अगर हम इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, इन MS वर्ड ऑन अ स्प्लिट बॉक्स। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, द पॉइंटर चेंजेस टू अ डबल हॉरिजॉन्टल बार। ये आप करेक्ट कर सकते हैं। सम क्वेश्चंस ऐसे भी आ गए हैं जिन्हें हम करेक्ट किया था, वो बीच में ऐड हो गए, तो उसके लिए हम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 168, इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। आपको बताना है जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में वो कैसे स्टोर होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एज डिजिटल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा इज कॉल्ड। जहाँ पर कंप्यूटर आपका प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम स्टोरेज यूनिट, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अलाउ अस टू स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन बुलियन वेरिएबल्स। ये हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड टाइम टू द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। अगर आपको टाइम स्लाइड्स में ऐड करना है तो आप कैसे करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिहर्स टाइमिंग बटन। हमने जो आपको कहा था वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये था आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमने गलत किए थे या हमने जो अटैम्प्ट नहीं किए थे। इन केस आपको लगता है कि फिर भी कोई मिस्टेक रह गई है तो आप बता सकते हैं। अगर हमें भी लगता है तो हम उसमें देखेंगे कि कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो। आई थिंक इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 41 भी हो चुका है। और एक क्वेश्चन हमारा जो था कि अगर जो आपका ट्रिगरिंग टाइम होता है कंप्यूटर के, सॉरी वायरस के, जो आपकी लाइफ साइकिल होती है तो वो क्या मतलब होता है, ट्रिगरिंग फेज जो होता है। तो इसका जो हमारा आंसर था वो था आपका इंटेंडेड टू इट्स फंक्शन, मतलब जो उसका काम है उसको वो करना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से कुछ ऑप्शन था, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो मैं भूल गया। तो ट्रिगरिंग फेज को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आई थिंक वो 68 था, वो देख सकते हैं हम, ट्रिगरिंग फेज। तो होपफुली आपको
जो प्रीवियस वीडियोस थी वो भी पसंद आई होगी। आज इसमें हमने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। इन केस आपको कुछ और भी लगता है कि कुछ और भी सही किया जा सकता था तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, कीप प्रिपेयरिंग।